ऊंटों और घोड़ों से सवार आशिकाने रसूल तवज्जो का मरकज आरिफ वाला में गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। न्याज की तकसीम के खुसूसी इंतजामात। खानपुर में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार। 20 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा केक 10 वर्कर्स ने 8 रोज में तैयार किया। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस के शुरका की तवाज़ु के लिए 150 मन आम का मिल्क शेक, 50 मन स्ट्रॉबेरी जूस के एहतमाम। ईद मिलादुन्नबी पर रावलपिंडी, कोयटा समेत दीगर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सिक्योरिटी के पेश नज़र मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आप रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। सीरत तैयबा हमें हर शोबा ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद और नुसरत का दर्स दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी रहती दुनिया तक हर इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। आज के मुश्किल दौर में सीरत नबी को न सिर्फ पढ़ने बल्कि इस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है। 12 रबीउल अव्वल की मुसलमानों के लिए खास अहमियत है। इल्म ही वो रोशनी है जो हिदायत की राह दिखाती है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। कहा, इल्म का हुसूल दीनी फ़र्ज़ है। तालीम हासिल करना हर फ़र्द का हक और इसकी फ़राहमी रियासत का फ़र्ज़ है। तालीम का हुसूल ही कौमों के मुस्तक़बिल को संवारता है। वालिदैन की तरफ से बच्चों को तालीम दिलवाना ही बेहतरीन अतिया करार दिया गया। इस्लाम जंगों से नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से फैला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरी इंसानियत के लिए बाइस रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमली तौर पर एक नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इस्लाम में बताया गया है कि अपनी इस्लाह की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर स्कीम, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पतंगों का सामान बनाने, तरसील पर भी सजाएं मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। सिंध हुकूमत के अकाउंट्स की माली साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध के महकमों के अखराजात और अदायगियों की मद में 330 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ महकमों ने वसूलियाँ ना करके भी सरकारी खजाने को 116 अरब का नुकसान पहुँचाया। हुकूमत सिंध के महकमे 51 अरब के अखराजात का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए कम कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि किराए में 30 से 70 रुपये तक कमी की गई है। तेल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किराए में कमी नहीं हुई। पंजाब वाहिद सूबा है जहां ज़ायद वसूल किए किराए मुसाफिरों को वापस दिलाए जाते हैं। कहा, तमाम बस अड्डों पर ज़िला इंतज़ामिया की टीमें किरायों का शेड्यूल चेक कर रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन नैब ने गवर्नर पंजाब को एहतसाब सहूलत सेल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादती होगी और ना ही इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नैब में इस्लाहात को सराहते हुए कहा कि मुल्की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सरवरा JUI से एक और मुलाकात। आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल वासे, मौलाना असद महमूद की शिरकत। बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मौलाना से मुलाकात से कबल पीपल्स पार्टी चेयरमैन की वज़ीर आज़म से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़।
आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी के 3 घंटे तवील इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बिलावल और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकालमा हुआ। बिलावल ने कहा कि तरमीम ज़ात, फर्द या हमारे सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि कौमी मफाद और पार्लियामेंट के वक़ार के लिए हैं। आप साथ नहीं देंगे तो तरमीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं। बिलावल ने कहा कि आप मोहतरम हैं, साथ ना दिया तो भी पार्लियामेंट पूरी कुव्वत से चलेगी। तरमीम में से ऐसी कोई शक नहीं जिससे आप आगाह ना हों। आपसे रात 3 बजे तक मुशावरत हुई। जब आप असूली तौर पर मुत्तफिक हैं तो ताख़ीर क्यों? इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमें असूली इत्तफाक है लेकिन हुकूमत उजरत ना करे। बिलावल ने तजवीज़ दी कि मैं और आप बैठ जाते हैं, कोई कभी बेशी है तो दूर कर लेते हैं। हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, मजीद भुगत लेंगे। बिलावल ने बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से कहा, आपके बानी ने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को फिर निशाना बनाया, आप खड़े कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो के सवालात पर पीटीआई रहनुमाओं ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। तरामीम बिल से कुछ चीज़ें हटा दी गई। हमने मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून साजी हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने ही पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है, यही सबकी ख्वाहिश है। जिन बातों पर मुत्तफिक हैं उन पर बात करने आए थे। कहा, मौलाना से सियासी ताल्लुक के अलावा ज़ाती ताल्लुक भी है, झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। नवीद कमर बोले, उम्मीद है मिल बैठ कर किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मौलाना से भी मुसविदा मांग लिया। इत्तफाक हुआ कि रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं होगी। मुजव्वज़ाइनी तरमीमी पैकेज की दस्तावेज़ात सामने आ गईं। मजमूई तौर पर मुसवदे में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आईनी अदालत को वफाकी आईनी अदालत का नाम देने की तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ढांचे को भी तब्दील किया जाएगा। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की तरमीम भी पैकेज का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का तकर्रुर करेंगे। जजेस के लिए दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ आईनी पैकेज में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान का वोट गिना जाएगा। वफाकी आईनी अदालत वफाकी या सूबाई हुकूमतों के दरमियान तनाज़ुआत का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत तमाम आईनी पटिशन्स आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com